आइए 52 नंबर सवाल देखिएगा। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 52 केजी वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। सवाल समझिए, एगो 52 किलो का आदमी है, उसके जगह पे कोई एक नया आदमी आएगा तो एवरेज 3.2 बढ़ जाएगा। तो क्या आने वाला 52 से ज्यादा वाला आया होगा? हाँ, नया आदमी 52 किलो का होगा कि 52 से ज्यादा होगा? तो नया वाला का वजन 52 प्लस होगा। कहाँ चाहिए हो एवरेज का? यार आवा और कहाँ? हाँ, ये कैसे? नहीं, हम यहाँ रखे हैं, सब सेटिंग है। फिर से सुनिए, एगो 52 किलो का आदमी है और ओकरे जगह पे एगो नया आदमी आएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब है 52 से ज्यादा वाला आएगा। अच्छा, कितना ज्यादा वाला आएगा ये पता करना है। तो एवरेज में कितना बढ़ा है? ये जो 3.2 एवरेज में वृद्धि है, तो भाई कौन लोग हैं? तो 15 का ना 3.2 बढ़ा होगा, गुणे 15। चलिए 52 प्लस टोटल 15 3 45 और 3 48 ज्यादा वाला आएगा। 52 और 48 यानी ये आने वाला आदमी कै केजी का होगा, तब बात बनेगी। अभी समझ में आ गया? सिंपल है एकदम। खाली ये देखा करो कि अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जिसके स्थान पे आ रहा है उससे ज्यादा वाला आ रहा हो। किसके स्थान पे आ रहा था? 52 वाले। इसका मतलब 52 से ज्यादा आएगा। ज्यादा मतलब प्लस। अच्छा, कितना ज्यादा होगा? सर उतना तो ज्यादा होना चाहिए जिसकी वजह से सबका 3.2 बढ़ जाए। सबका मतलब कौ लोग का? 15। तो 15 लोगों के लिए 3.2 इसके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसीलिए गुणे 15। क्लियर? आगे बढ़ो। 54 53 हो गया है। बताए 53 कर दिए क्या? 53 क्या आंसर आया है? 69 आया है। सबका आया 69। तो कितना देर लगेगा, हम लिख देते हैं, क्योंकि जिसका नहीं हुआ होगा उसको कष्ट होगा छोड़ेंगे तो। 15 व्यक्ति का औसत भार तब 1.2 बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी को एक नया व्यक्ति बदल देता है। नया व्यक्ति का भार सेम टू सेम सवाल है। 51 प्लस ना कितना? 1.2। कितने लोगों का? गुणे 15। 15 गुणे 12 18 हो जाएगा ये। 18 प्लस 51 69 हो जाएगा। 69 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो डेविएशन लगा के एडजस्ट करेंगे। जैसे 2 गो गया, 3 गो आ गया, 4 गो आ गया। पहले हम देखेंगे कि कितना गया, उसकी वजह से कितना चेंज हुआ, और जो आया उसकी वजह से कितना, फिर हम उसको सब में बांट देंगे। यही तो डेविएशन में था। 54 का आंसर बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखते हैं 54 क्या है। कह रहे 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 केजी वृद्धि होगा जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है वो दूसरा व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सेम टू सेम सवाल। तो 100 से ज्यादा होगा, कितना बढ़ाना है एवरेज? 4। कौ लोगों का? 3 लोग का ना, 4 तिहाई। तो क्या आंसर 112 हो जाएगा? बहुत अच्छा। 55 का बोलिए। 55 का 55 आएगा। क्या बात है, ऐसा ही आना चाहिए। 55 देखते हैं। सवाल है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, अर्थात चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है।
समझिएगा, यहां भी रिप्लेसमेंट हो रहा था, एक जा रहा था एक आ रहा था। यहां भी एक सेवानिवृत्त हो गया यानी चला गया और उसके जगह पे 25 साल का आ गया, तो इसके आने की वजह से एवरेज में 3 की कमी हुई है। तो जो सेवानिवृत्त वाला आदमी गया वो ज्यादा रहा होगा ना 25 साल से, क्योंकि अगर किसी के आने की वजह से एवरेज कम होता है, इसका मतलब आने वाला कम वाला होगा उसकी तुलना में जिसके जगह पर आया है। तो जो सेवानिवृत्त वाला था उसी का ना निकालना है। क्या वो 25 होगा कि 25 प्लस होगा? प्लस होगा। कितना ये कम किया था? 3। कौ लोग थे पूरा? 10। तो क्या 55 वाला था क्या वो? 25 और 30 यानी 55 वाला के जगह पर अगर 25 वाला आ जाए तो एवरेज में 3 कम हो जाए। तो उल्टा पूछ दिया था। यहाँ पूछ रहा था नयका का बताओ, यहाँ पूछ दिया पुरनका का बताओ। यहाँ पुरनका का देता था, नयका का पूछता था, इसमें नयके का दे दिया, पुरनका का। अरे समझ में ना? 56 का बताओ। क्या बात है, शानदार। हैं? बनवाना क्या है, बिगड़ा है? स्पीड बढ़ाना है ना, स्पीड बढ़ाएंगे। कल सैटरडे है, कल छुट्टी रहता है, कंडेंसर चेंज करवाना है, हो जाएगा। 5 मिनट सैटरडे को हो जाएगा। मंडे से खूब ज्यादा तेज हवा नहीं खाओ, बाल तल उड़ जाएगा सब। देखो ना इधर का उड़ कैसे हो जाता है, नहीं हो जाता है, कितना कम चलाते हैं। हो जाएगा मंडे को। अभी आप तुरंत आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा लग रहा है। पूछिए ना, ज्यादा गर्मी लग रहा है क्या है? 5 मिनट बैठिए ना, हो जाएगा। क्या अनुज मैकेनिक हुआ का? हमने ये कहा है कि शनिवार को अस्थिर कर दीजिए। कौन नंबर है? 56 देखते हैं। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के जगह दूसरा व्यक्ति को रखा जाता है, तो नया व्यक्ति का वजन क्या वो 150 से कम वाला होगा? तभी ना एवरेज घटाएगा। चलो, तो 150 से कम होगा यानी 150 माइनस होगा। कितना एवरेज कम करना है? 3। कौ लोग का? 5। 3 × 5 = 15 कम हो जाएगा इसमें। 150 में 15 घटेगा तो क्या नए का 135 रहा होगा? 57 का बोलो। 6। बहुत अच्छा। एक के जैसा सवाल है ना पूरा। देखते, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष वृद्धि हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष के आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है। समूह में संख्या बताना है। कल बताया था संख्या निकालने के। परिवर्तन बटा में औसत परिवर्तन। संख्या के लिए टोटल चेंज बाय एवरेज चेंज। जब भी संख्या निकालना है तो कुल परिवर्तन बटे में औसत परिवर्तन। नहीं जी, तो बताओ एक के आदमी की वजह से ना टोटल चेंज हो रहा है। वो टोटल चेंज क्या है सर? 32 के जगह पर 56 आया है, बढ़ गया होगा, यही परिवर्तन है टोटल। तो टोटल परिवर्तन है 56 माइनस 32। औसत परिवर्तन क्या हुआ सर? 4 वर्ष बढ़ गया औसत, तो बटा में 4। तो 14 और 8, 14 8 का अंतर 5 4 से कटेगा 14 बार में, 4 से कटेगा 8 बार में, 14 माइनस 8 चलिए 57 हो गया। 58 बोलिए। 10 ये आ रहा है कि नहीं सबको समझ में? ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? मिटा भी दे क्या? लिख लीजिए जिनको लिखना है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 केजी है
48 केजी वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है, मतलब चला जाता है। और ये कौन सी है? 44 केजी वजन वाला दूसरा छात्र समूह में आ जाता है, शामिल हो जाता है। यदि नया औसत 41.6 है तो समूह में कितने छात्र हैं? सेम सवाल, संख्या ही तो निकालना है। और संख्या निकलता है टोटल चेंज बाय एवरेज चेंज। टोटल चेंज बताओ कितने का है? सर 48 वाला गया है और 44 वाला आया है, क्या टोटल चेंज 4 का कमी हुआ है? तो टोटल चेंज हो गया -4 बटा में एवरेज चेंज चाहिए। सर पहले एवरेज था 42 और अब एवरेज 41.6, तो क्या एवरेज में भी कमी हुआ है? 0.4 -0.4। अगर हम टोटल चेंज में एवरेज चेंज से डिवाइड करते हैं तो संख्या आता है ना। आंसर आसान है एकदम। नहीं आसान है, समझ में नहीं आ रहा का है? सुनो, समझो इसको, नहीं समझोगे तो बेकार हो जाएगा इसका। ये बताओ जितना लोग थे, मान लो पूरा क्लासे की बात हो रही है, इसमें से एक हो गया 48 किलो का। क किलो का गया? ये गया। एक जगह पे क किलो का आया, तो कम हुआ कि नहीं हुआ? कितना कम? 4। इसको मैं बोल रहा हूँ टोटल कमी है। क्यों? क्योंकि एक गो न गया, एक गो आया। 4 गो गए होते, 4 गो आए होते, तब ना हम टोटल देखते कि कितना कम हो रहा है। कुल में से खाली एक गो गया, तो गया कितना का? 48 का। आया कितना? 44। 4 की कमी हुई कुल। लेकिन जब आके वो बैठा तो एवरेज निकाला गया फिर से, तो देखा गया कि अब एवरेज 0.4 कम हो जा रहा है, क्योंकि पहले 42 एवरेज था और अब 41.6 है। तो एवरेज भी कम हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने बोला कुल परिवर्तन बटा में औसत परिवर्तन करोगे तो संख्या आ जाएगी, क्योंकि जो संख्या होता है वो टोटल बाई एवरेज ही तो होता है। कैसे निकलता है संख्या? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटा संख्या। तो जब औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, तो संख्या बराबर योग बटा औसत नहीं होगा? तो योग मतलब टोटल और औसत तो खैर औसते है, इसीलिए टोटल ऊपर लिखते हैं और औसत नीचे। अब भाग देंगे तो अब समझ में आया? पूछ लेना है, नहीं समझ में आ रहा है इन्हें कि आया आंधी तूफान है उसी संग उड़ गए। आइए जल्दी बैठिए, बोलिए 59 का आंसर नहीं बना है। ये कोई बना है? 45 है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? 45 से तो दिया है। 45 कितने लोग का आया है? 1 2 3 4। अकेले सनी तुम लाए हो? 45 लाए हो अकेले? खतरनाक हो। मैथ में गलत आ ही नहीं सकता है, या तो सही आएगा या तो नहीं आएगा। और अगर गलत आ रहा है इसका मतलब आप सवाल कर नहीं रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। नहीं समझे कि होइसे कली तो हो जी का, होइसे कली तो हो जी का, होइसे नहीं क्या करे के? जो कह रहा है वैसे ही करना है आपको। इतना तो आपको सीखना ही है गणित में कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कह रहा है वही करना है। आइए, अपना पे भरोसा रखना होगा, गलत भी हो सकता है। हाँ, सुन के बोले होंगे तो गलत हो ही सकता है। 59 सीखिएगा तनी। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 76 केजी। ऐसे समूह है, इसका औसत निकाला गया तो कितना आया? 76। कह रहा यदि 72 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में आ जाए। ये जो 72 औसत वाले हैं कितने लोग हैं? 15। ये आ रहे हैं। अभी तक तो एक आता था खाली, अब 15 लोग आएंगे जिनका एवरेज क्या है? 72।
या 5 व्यक्ति औसत वजन 84 वाले समूह को छोड़ दे। यहाँ या के जगह और होना चाहिए, जैसे 15 गो आए या 5 गो चले गए। अच्छा ठीक है, कंडीशनल सवाल है कि या तो 15 गो आए या 5 गो चल जाए। दोनों परिस्थिति में, दोनों मामलों में औसत वजन समान रहेगा। इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि 15 आएंगे तब जो औसत होगा, 5 चल जाते तब जो औसत होता वो समान रहना चाहिए। इसका मतलब जो 15 के आने से औसत गिरा है ना आपका, तो जितना कम हुआ होगा उतना ही 5 के जाने से वृद्धि भी होना चाहिए, तभी ना ऐसा पॉसिबल है जी। बोलो भाई। कह रहा प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? यस, ये छिपा हुआ था बात, यही तो नहीं पता था समूह में कौन लोग हैं, तो यही पूछा है प्रारंभ में कितने लोग। ये बात समझ पाए? दोनों मामलों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन समान रहता है कि 15 के आने से कुल कमी कितना हुआ है आप देख के बताइए। कि पहले 76 था और 72 वाले आएंगे तो 4 कम वाले 15 लोग आएंगे, तो टोटल तो ये 60 की कमी कह रहा है। और कह रहा है यदि 5 जो 84 वाले जाएंगे, तो 84 वाले जाएंगे तो 76 से कितना ज्यादा लेके जाएंगे? 8 ज्यादा जाएगा, तो 8 बचे, ये तो 40 हो जाएगा। कम ज्यादा वाला जाता है तो एवरेज गिरा देता है। तो जाने की वजह से आपको 40 कम दिख रहा है और आने की वजह से 60 कम दिख रहा है। तो ये दोनों मामला में बराबर रहे, इसलिए व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसलिए पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो संख्या निकालना है साहब। संख्या कैसे निकालेंगे आप कहोगे थोड़ा सवाल पहले समझते हैं फिर सॉर्ट करेंगे। मान लो पहले समूह में इतने लोग थे, बस थोड़ा सा देखना, क्योंकि जब नहीं बना है तो पहले सवाल को बेसिक से बनाना जरूरी है। मान लो समूह में x लोग थे और इनका एवरेज क्या था? 76। तो क्या पहले टोटल 76x था हो समूह का? इसके बाद इसमें क्या हुआ सर? इसके बाद इसमें हुआ ये कि 15 को आ गए, तो बताओ अगर 15 आएंगे तो कितना एवरेज वाले आ रहे हैं? तो प्लस 72 गुणे 15 और न इसमें आ गए। तो अब पूछेंगे कि इसका औसत क्या है समूह का, तो आप कहेंगे ना बटा में x प्लस 15, क्योंकि पहले x लोग थे, अब 15 लोग आ गए, तो लोगों की संख्या कितनी हो गई? क्या ये आने की वजह से नया एवरेज है? चलिए जाने की वजह से निकालते हैं नया एवरेज। क्या पहले समूह का x गुणे 76 ही टोटल था, लेकिन इसमें 5 लोग जाएंगे, कितना वाले जाएंगे? 84 वाले जाएंगे, मतलब माइनस होगा 84 गुणे 5। ये तो अब टोटल है, और अगर भाग दे दे संख्या से तो ये अब का औसत होगा। अब बताओ कितने लोग हैं आपके पास? x माइनस 5 ना, क्योंकि x में से 5 चले गए, तो ये है 5 के जाने की वजह से औसत, और ये है 15 के आने की वजह से औसत। क्या ये दोनों मामलों में बराबर होना चाहिए? निकालिए पहले यहां से x। अब कहोगे निकालते हैं x क्या था? संख्या ना, ये भी पूछा, यही पूछा भी है क्या? तो भाई ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। x निकालना है, x ही है भाई, ऑप्शन ट्राई करते हैं। 45 पे आप बोल रहे थे 45 आया है, तो 45 अगर यहां रखेंगे x बराबर, नहीं ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो आप खुद जान रहे हैं ये सब तिरछा तिरछी गुणा उणा करके करना पड़ेगा ना सर भाई। ऑप्शन से करिए। 45 रखेंगे तो 45 15 60, और ये 45 गुणे 75 होगा 76। सॉल्व करते हैं। 45 नहीं गुणा नहीं करना है बाबू, 45 गुणे 76 होगा ना,
और ई वाला होगा 72 गुणे 15, और नीचे 60 है ना, 45 प्लस 15। इसको देखिए काटिए, 15 से कट रहा है कि नहीं, ऐसे कट जाएगा। अब 4 भी काटिए देगा, देखिए तो काट दिया, 19 दिया 57, 57 प्लस 18 75। यानी जब मैंने x का मान 45 रखा तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आ गई 75। अगर इधर भी 45 रखने पे 75 आएगा तो 45 सही है, अन्यथा 45 गलत है। रखते हैं 45, 45 गुणे 76 माइनस 84 गुणे 5, और नीचे 40 ना हो, 45 में 5 गया तो काटिए जरा, 5 से कट रहा है ना एटलीस्ट, ऐसे 4 भी काटेगा इसको, 19 नमा 171, 171 में किस गया 150, और बटा में 2, क्या 75 आ गया। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। बना दिए थे तुम इसको, ठीक किए थे। थोड़ा अच्छा सवाल है ना, थोड़ा अच्छा है। यही सब नहीं बनता है सर हमसे, लेकिन यही सब उड़ा देते हैं तो बहुत अच्छा बात है। आपके प्रतिभा पे हमको शक होने लगता है। पहले ये बताइए, समझ में आया क्या? ये लिखने आया होगा तभी हुआ होगा ना सवाल, ठीक है। डायरेक्ट कोई उपाय है इसका? डायरेक्ट उपाय ढूंढते हैं अब। ये तो इक्वेशन हमने बैलेंस कर दिया। डायरेक्ट 45 तक कैसे पहुंचेगा? 15 चौके वहां 60 कम था, बाद में 8 5 40, इक्वेशन थोड़ा छोटा बनेगा। टोटल बराबर टोटल करके छोटा बनेगा, और क्या। तो चाहे हम औसत बराबर औसत करके इक्वेशन बनाए, या टोटल बराबर टोटल, इक्वेशन मोड में ही जाना पड़ा हमको। मैं बोल रहा हूं क्या डेविएशन ओवेशन से डायरेक्ट आ जाएगा? डायरेक्ट सोच सकते हैं विदाउट इक्वेशन? नहीं सोच पाएंगे। हमारा संख्या है, तो हमारे पास ये है कंडीशन कि 15 के आने की वजह से एवरेज टोटल 60 कम होना चाहिए, एवरेज नहीं टोटल 60 कम होना चाहिए। अब 5 जाने की वजह से टोटल 40 कम होना चाहिए। तो जो 40 और 60 बना है कि 40 कम होना चाहिए, 60 कम होना चाहिए, ये 15 के आने की वजह से 60 कम होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं अगर 60 लोग हैं आने के बाद, तब तो बोलेंगे ना एक कम हुआ होगा सबका। आने के बाद 60 लोग अगर होंगे और टोटल 60 कम करना है तो सब में एक एक की कमी करनी पड़ेगी। अब 5 जब गया तब सब में 40 कम होना चाहिए, यानी कि 5 जाने के बाद अगर 40 लोग होंगे तब ना सब में एक कम कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम एक कम किए। तो जाने के बाद 40 बचना चाहिए और आने के बाद 60 होना चाहिए। कौन नंबर है ऐसा? ऐसा कौन नंबर है जिसमें 15 जोड़े तो 60 हो जाए और 5 घटाएं तो 40 हो जाए? नहीं हो जाएगा, खटाक हो जाएगा। लेकिन लोड नहीं लेना है, समझ में आए तो ठीक, और नहीं तो लिख लीजिएगा। कौन समझ में आता है थोड़ा इस बात, क्योंकि मन में तरह तरह का विचार होगा कि एक के काहे कम करे सबका, हमारा मन है दूध कम करने का। तो भाई ये तो पॉसिबिलिटी बढ़ते चला जाएगा आपका। हमको समान करना था, हमने दोनों केस में क्या कर दिया, एक कम कर दिया। डेविएशन लगा रहा हूं लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 2 केस है। एक ये कि 5 जाएगा तो 40 कम होना चाहिए, और 15 आएगा तो 60 कम होना चाहिए।
तो मैं बोल रहा हूं अगर 15 जब आया और उस समय 60 लोग हो गए और 60 कम होना चाहिए तो सब में एक एक की कमी आई होगी। और जब 5 गया और 40 कम होना चाहिए तो इसका मतलब 40 लोग अगर बचेंगे 5 जाने के बाद तब सब में एक कम होगा। तो दोनों केस में बराबर चेंज हो रहा है कि नहीं आपका? तो ऐसा कब? जब 45 लोग रहेंगे तब ना। 15 आएंगे तो 60 बनेगा और 5 जाएंगे तो 40। ठीक है, चलिए फिर आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे तो शायद और अच्छे से हो जाएगा। हो गया जी। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर बाद उस पर बात करेंगे। मन में जो विचार है उस पर थोड़ी देर बाद, अगर वैसा सवाल फिर दिखा हमको। आगे बढ़ते हैं सर। 60 नंबर 60 किए हैं? पूरा पानी सब पी जाता है? रोज तुमको देखते हैं, लाते हो बोतल दे देते हो। अभी तो पूरा रहोगे ना 1.5 घंटा भी। पियावे खातिर ले आवे ना। चलिए पहले अपना भला कर लीजिए, अन्यथा दूसरे का भलाई करने में अपना ही भला नहीं हो पाएगा। और विद्यार्थी को तो इस बात पे एकदम हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पहले अपना कल्याण होना चाहिए। आप कोई समाज सेवक हैं? समाज सेवा है करते हैं क्या जी? नहीं, समाज सेवक नहीं है, क्रांतिकारियों ने हैं। आप हैं विद्यार्थी, आपको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। होता है ऐसा? पहले दूसरे का भला करो, भगवान तुम्हारा भला करिए, ये सब नहीं होता है। सब भिखारी सब के लिए होता है। तो वो न बोलता है कि तू हम कह दो तो कह दिया मिलल है कहियो। अच्छा ईमानदारी से तब बोल दोगे, जब ऐसा लॉजिक नहीं बोलिए हमको इनडायरेक्टली मिल जाता है। इनडायरेक्टली कोई देखा है जी? हाँ, तुम पढ़ोगे नहीं रिजल्ट हो जाएगा, परीक्षा नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा। तो वो तो खातिर पैसा रहे कि नहीं चाहिए? अब पैसा रहा तमेजा रहती। ठीक है, पैसा पर होला, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? आपके पास है उतना पैसा? नहीं है। होता तो NIT में रहते आप, यहाँ थोड़े झक मार रहे होते, मतलब कहीं और होते। इतना लोकल जगह नहीं सड़ रहे होते, सड़ा हुआ मास्टर के साथ सड़ा हुआ क्लास में। अपने बारे में सोचिए, पहले अपना कल्याण करिए। जब आपके पास पैसा कौड़ी रहेगा ना तब आनंद देगा, इक्वल करिएगा तो। ल 5000 तू ले लो, ल 2000 तू ले ला जा। यही से सोचा ना कि जब देवे लायक बात तब तो दी ही ना, जब देवे लायक नहीं के तब तो क्या दे था। ट्रैप नहीं है, इसी से सोचो ना। सक्षम नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, इसका मतलब यस इमोशनली आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो। ये सब समझना होगा आपको। युवा हैं, विद्यार्थी हैं आप, नहीं तो फंसेंगे आप। 25 के हो गए, 35 के बहुत जल्दी हो जाएंगे, कहानी खत्म। 60 का आंसर बोलो। 60 का 45 से आया है। चलो देखते हैं। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, ठीक है। उनका औसत वजन क्या है? 40 केजी। 36 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, या 43.2 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं। दोनों मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर रहता है। हूबहू वही सवाल है ना? डायरेक्ट सोचा जाए क्या एक बार फिर से? कैसे सोचे थे हो कि सर 5 गो आ रहा है तो कितना कम कर रहा है? 4 5 20 कम कर रहा है। और कौ गो जा रहा है? 5 गो जा रहा है।
पांचे को जा रहा है तब कितना बढ़ जा रहा है क्या, मतलब ज्यादा लेके जा रहा है ना, तो 3.2 गुणे 5 घट जाएगा। ये 3.2 गुणे 5 क्या होगा, यानी 5 के आने की वजह से 20 कम हुआ और 5 के जाने की वजह से 16 कम हुआ। जैसे वहां 60 कम 40 कम, तो 60 और 40 का कुंची कितना 15 लिए थे ना, तो 15 को घटाए थे 60 में। यहां पे कुंची है जी, आप कह रहे हो कि जब आया था तो 20 कम, तो 20 में 5 घटाए 15 है जो गया, तो में घटाएंगे 5 गया है यहाँ पे, तो 16 में 5 11, तो नहीं ना आएगा 16, ये तो नहीं काम करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक्स इसीलिए ना बताया कि आपको इस सवाल का हल बेसिक से करना है। तो दोनों मामला में क्या समान है, योग की औसत, तो हमको औसत बराबर कर देना चाहिए। पहले मामले में औसत कितना बनाया जाएगा, डेविएशन से बनेगा ऐसा नहीं है। 40 औसत वाले कुछ लोग थे ना जी, ये टोटल था। 36 वाले 5 आ गए, प्लस 36 गुणे 5 हो गए, और औसत x प्लस 5 हो गया। भाग दे देंगे तो, संख्या से भाग देंगे तभी ना औसत होगा। पहले x गुणे 40 था, अब चले गए, कितना चले गए 43.2 गुणे 5 वाले चले गए, तो औसत निकालने के लिए x माइनस 5 से भाग देना होगा। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, वो मेरा आंसर है, बाई ऑप्शन करना है। चलिए साहब, कुंची 45 है, अच्छा लीजिए 45 देखते हैं। 45 5 50, तो ये है इधर लेफ्ट साइड जो है बाई ऑप्शन x बराबर अगर 45 देखते हैं तो ये बनेगा 45 गुणे 40 प्लस 36 गुणे 5, और नीचे 45 और 5 50, और ये बनेगा 45 गुणे 40 43.2 गुणे 5 बटे में 45 माइनस 5 40 ना, काटते हैं नहीं कट जाएगा, 5 और 10 से 50, लेकिन है नहीं कट पाएगा, दोनों में होना चाहिए। तो 5 से काटेंगे तो 10 और 5 से काटेंगे तो 9, ये 40 एकदम रहेगा ऐसे ही, तो 360 और 36। हाँ अच्छा यो काट दें, भाई कैसे काटोगे, 2 से ना, खाली 2 से काट लो, 2 से काट के क्या, अब ठीक है। 180 इधरिया एम में कहा 5 हो, दोनों में ना होना चाहिए, बीचवा में प्लस नहीं दिख रहा है क्या, ये दोनों में से जो कॉमन होगा वही ना इसको काटेगा, ना समझे, गुणा रहता तब ना काट देते। क्या आया जी 198/5 ना, इधर भी सॉल्व करिए, 5 से कटेगा ना, दोनों में 5 है तो 8, सही है, आयो कट जाएगा 8 से 8 पचे 40, 8 चौके कट जाएगा ना, तो 45 माइनस 5.4 आया, 45 में 5.4 घटेगा 39.6, क्या ये भी 39.6 है क्या, डिवाइड करो तो, हाँ सर यही है, तो किस ऑप्शन पे दोनों बराबर आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन में जा रहा है,
कैसे, जब टोटल बाय टोटल कर रहे हैं? हाँ वही ना, संख्या फ्रैक्शन में कैसे रहेगा? लेकिन किसी की संख्या फ्रैक्शन में नहीं रहेगी ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बराबर तो हो रहा है ना, तो फ्रैक्शन में बराबर हो चाहे कुछ में बराबर हो, संख्या तो इंटीजर आ रहा है ना, सही है। कहा देखिए ना, डेसिमल बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए, ऐसे ही आ रहा होगा फ्रैक्शन में। चलिए ऐसे सुनिए थोड़ा, हो गया ना, मजा दे नहीं रहा है, लेकिन नहीं ना दे रहा है, हमको भी नहीं दे रहा। सुनिए थोड़ा सा, यही बात न छिपाया है कि समूह में कितना लोग हैं। शुरू में जो है इक्वेशन बनाने के बाद ऑप्शन डाल रहे हैं, वो पहले ही सोचे, ऑप्शन का तो हेल्प लेना ही है। सोचिए थोड़ा, फिर उसके बाद भी आएंगे कि क्या और छोटा होगा कि नहीं। इस समूह में 45 लोग अगर हैं और इनका एवरेज क्या है 40, 45 लोग हैं क्लास में मान लो, और एवरेज 40 है। इसमें जब 5 गो आएंगे 36 वाले, तो वो एवरेज को गिरा देंगे कि बढ़ा देंगे? कम वाला आता है तो एवरेज गिरा देता है ना। कितना कम वाला आ रहा है? हाँ, 4 कम एवरेज वाला 5 लोग ना, तो जो 20 कम आ रहे हैं ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सब कितने लोग हैं? 50। 45 से लेके चले थे हो, 45 लेके चले हैं, 5 गो आ गया तो 50 लोग हो गए ना क्लास में। और कमी कितने का टोटल था? 20 का। तो अगर 20 की कमी 50 लोग में बांटी जाए तो सब 0.4 कम हो जाएगा। तो एवरेज अब जो 40 था वो 36.6 39.6, एवरेज 39.6 होगा। ये बात अगर वहां भी आ जाए तो बोलेंगे 45 लेना ठीक था शुरू में। बतिया देखो वही है, खाली एक्स लिख नहीं रहे। बात अभी भी तो वही ना चल रहा है, लगभग आए ना 39.6। तो डेविएशन को आप जल्दी चेक कर लेते हैं ना कि कितना आने की वजह से कितना गिरेगा। अब सोचे ना जरा, 45 लोग हो, अब 5 लोग जाओगे तो 40 एवरेज पहले था, और कितना वाला जा रहे हो? 43.2, तो 3.2 सबका कम हो जाएगा। क लोग गए हैं एक्स्ट्रा, ये तो 3.2 एक्स्ट्रा 5 लोग लेके गए, तो 3.2 5 लोग जाएंगे तो कुल मिला के 16 जाएगा। ये 16 बाकी सब में बटेगा ना 40 में, तो 16 को 40 में बांटा जाए तो कितना कम हो जाएगा सब पे? 16/40 क्या आएगा? 0.4 ही तो आएगा। तो वहां भी 0.4 और पहले केस में भी 0.4, और दोनों में जब समान चेंज होगा तबे ना औसत तो समान रहेगा। अब आपका टारगेट ही है ना कि 0.4 देखने का कोई और तरीका है क्या जल्दी? अगर ये देख लीजिए तो आपका और शॉर्ट हो सकता है सवाल। कैसे देख सकते हैं 0.4 दोनों केस में कम? आप कहोगे अगर वर्तमान में दोनों का औसत समान है तो क्या दोनों का डेविएशन भी समान होगा? आते थोड़ा सा छोटा करते सवाल, होगा हो, दोनों का डेविएशन समान होगा, दोनों बार कम बराबर रहेगा, हो जाएगा क्या? देखो यहां जो चेंज आएगा वो तो इतने लोगों x + 5 लोगों के लिए आएगा, लेकिन यहां का जो चेंज होगा वो तो x - 5 लोगों के लिए होगा। अगर संख्या सेम रहता तो डायरेक्ट डेविएशन से कर सकते थे,
नहीं पहुंच पा रहा है दिमाग वहां। बढ़ो आगे, पहुंच जाएगा कुछ देर बाद, पहुंच जाएगा। ऐसा थोड़े है, रास्ता पकड़ लिए हैं, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अभी इसी से काम चलाओ थोड़ा देर तक। आ गया फिर ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही कर लो इसको। हाँ? हम चाह रहे हैं ना कि पहले जो औसत था उसमें जितना कमी हुआ, बाद में जो औसत में कमी हुआ, वो दोनों अगर बराबर कर दे तो नहीं औसतें बराबर हो जाएगा। ये हम करना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे थे हम कि ये बताओ, पहला केस में 5 लोग आ रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, एवरेज को घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? 20। तो अगर ये 20 जैसे कितना घटा, 4 ना घटा था, वो 40 36 था। देखना पहले केस में 4 कम हुआ 5 लोगों की वजह से, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब में होगा, और सब पहले से 5 ज्यादा है, और पहले अगर x है तो अब x + 5 है। और दूसरा केस में 3.2 घटाएगा 5 लोग, और ये सब में बटेगा, और सब अब x नहीं है, x - 5 है। क्या इन दोनों को बराबर करके हो सकता है? क्या हो जाएगा? हमको लग नहीं रहा, करके देखो तो। माइनस कटेगा, हाई कौन सी आएगा? 20 बटा में x + 5, ये क्या आएगा? 16। 16 बटे में x - 5। ये भी 4 5 कर सकते हैं ना काट के। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? 5x - 25, इधर 4x + 20, तो x बराबर 45 आ गया क्या? मजा आ गया। यही हम जा नहीं पा रहे, दिख रहा था, लेकिन ये जो हम एवरेज का इक्वेशन बना रहे हैं, हम डेविएशन का इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसे कम लिखना पड़ेगा। ये ठीक बना है? नहीं समझ में आई? हाँ, तो अगला सवाल है ना, बताएंगे उसको। तनी 59 नंबर ऐसे करके देखिए। जो मेरे साथ कंट्राडिक्शन चल रहा था, वो x को लेके चल रहा था कि बिना x माने सोचे, लेकिन यहाँ भी x मानना पड़ा, डिवीजन में भी x लेना ना पड़ा कि पहले। लेकिन अच्छी बात है कि ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 60 के जैसा 59 भी है आपका, तो जो 60 में भी हम लोग औसत को बराबर किए थे, डेविएशन को ही बराबर करेंगे। तो 59 में बताओ, पहले 76 एवरेज था और 72 वाले 15 आए हैं ना, तो कम वाले आए हैं। कितना कम वाले? 4। तो 4 × 15 का टोटल चेंज करेंगे, और एवरेज चेंज तो संख्या से भाग देना होगा। तो पहले अगर x लोग होंगे तो अब x + 15 लोग हो गए ना आपके पास, ये एक हो गया। दूसरा कि सर जब जा रहे हैं तो वो तो ज्यादा वाले जा रहे हैं, ये भी तो कम करेंगे। कितना? 76 से कितना ज्यादा जा रहा है? 8। क लोग जा रहा है? 5। अब टोटल x है, x - 5 बचेंगे, तो इसको कर लीजिए खाली। तो देखिए, तो 15 चौके 60, 8 बचे 40, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। ऐसे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3x - 15, इधर 2x + 30, तो 3x में से 2x गया, अब 15 जुड़ गया 30 में, तो
यानी शुरुआत में कितने लोग थे? विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक समूह में कुछ लड़कियों का औसत भार 54.8 kg है। जब औसत वजन 56.4 kg की 5 लड़कियां समूह छोड़ देती है, मतलब चली गई, और औसत वजन 57.5 kg की 10 लड़कियां समूह में आ गई, तो समूह में लड़कियों का औसत वजन 380 ग्राम बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है, तो बता चुके हैं संख्या। एलिगेशन को क्या जरूरत बा? संख्या बराबर कुल परिवर्तन बटा औसत परिवर्तन नहीं है, वो वाला ही सवाल है। ये या वाला केस था कि या तो ये करो या ये करो, बराबर रहेगा। इस बार तो टोटल मिला के दिया है घटिया। बनेले हुआ 61 का ओवर करत हुआ, कितना प्यास लगा था, मतलब बोला था हम ही प्यास लगा था, हम पानी पियब ले आओ। संख्या बराबर, आपको के सर संख्या तो हो निकालना था, संख्या ने यहां भी निकालना था, लेकिन यहां तो आप कुल परिवर्तन बटा औसत परिवर्तन नहीं किए, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। ये बोल रहा है कि जब आ रहे हैं, आने की वजह से जो औसत होगा और जाने की वजह से जो औसत होगा वो बराबर रखना है, परंतु ऐसा यहां कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, यहां सीधा सीधी संख्या पूछ दे रहा है। तो आप संख्या के लिए करेंगे कुल परिवर्तन बटा में औसत परिवर्तन। मन नहीं लगता है ना, तो ज्यादा प्यासा कुल लगता है, समझे ना। मन लगता है ना तो आदमी ननाइल रहता है, चुपचाप पढ़ते रहता है। मनवे नहीं खिला तो क्या करिए गुरुजी, तू लिखो हम छापे के तैयारी है। ऐसे होता है, थोड़े पंचवर्षीय योजना में चल जाइएगा। इस देखिए तो पहले एवरेज 54.8 था, और जो आ रहा है वो 56.4 वाला जा रहा है ना, तो 56.4 यानी ज्यादा वाला जाएगा तो एवरेज कम कर देगा। कितना कम करेगा? जितना ज्यादा लेके जाएगा। तो 54.8 से 56.4 में कितने का अंतर है? 1.6 का। देखो ये कुछ सही से घटा ला, 56.4 में 54.8 घटाना है, 1.6 आएगा। क लोग 5, 1.6 गुणे 5। अभी एक और न केस है कि 10 लड़की आएगी तो भी तो अलग एवरेज वाली आ रही है, क्या वो 57.5 वाली आ रही है? तो पहले जो एवरेज था 54.8 उससे ज्यादा लेके आ रही है। तो ज्यादा वाला आता है तो एवरेज बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है। और ज्यादा वाला जाता है तो यहां घटा था ना आपका एवरेज, और अब बढ़ेगा ना। तो 57.5 54.8 2.7, ये 2.7 बढ़ेगा। कितने लोग का? 10। क्या ये आपका कुल परिवर्तन है? टोटल चेंज हो गया बटा में एवरेज परिवर्तन। एवरेज में क्या हुआ? 380 ग्राम बढ़ गया, यानी कि 0.38 kg बढ़ गया है। कुल आप केजी में ना लिखे हैं, यो केजी में ना लिखिएगा। सॉल्व करिए सर। 16 पच्चे 27 दहा में वो है रही, पॉइंट हट जाएगा खाली, और नीचे 0.38, 27 में से 8 गया, 19 से दूनी 21, 19 ना होगा हो, 19 से दूनी 50 दूनी, क्या अब 100 लोग 50 लोग हैं? नहीं कट जाएगा 50 बार में? 19 दूनी 38, 2 से कट जाएगा 100 50 बार में। अब कितने लोग हैं? अब का पूछा है कि शुरू का? शुरू में जो थे वहां से क्या क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले तो 5 गो गई है
और 10 गो आई है, तो 5 गो गई 10 गो आई, फाइनली 5 बढ़ी, और 5 बढ़ने की वजह से 50 हुई। तो क्या पहले 45 थी? तो आंसर आपका होगा 45। मजा आ गया? क्या बात, हम भी आनंदित हो गए। ऐसा रिप्लाई ये मिलता है तो मन खुश हो जाता है। मजा आए तो बोलना चाहिए मजा आया, एकदम सर बोला करिए। पढ़ाने वाले के पास ऊर्जा तनी बढ़ जाता है। अब कहिएगा तो हम 12 बजे तक पढ़ा देंगे आपको। एक आध दिन मैराथन करिए, खाली यूट्यूब पे मैराथन होगा। किसी दिन फुर्सत में आइए, एक दिन रखिए, भोजन वोजन लेके 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक खा लीजिए, आइए, बैठते हैं एकदम, लगते हैं एकदम शाम तक। हाँ शाम तक, और उठाइए वो जो अभी तक नहीं हुआ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कुछ है फंसा हुआ जो और अगर 8 घंटा लगातार क्लास चला, कोई भी एक टॉपिक को उड़ाया जा सकता है। हम तैयार है, हमको दिक्कत नहीं है। तनी सा और फ्रेश हो जाए, थोड़ा स्वस्थ हो जाए, सर्दी मर्दी, एक सप्ताह रुक जाइए। एक दिन प्लान सेट कर लीजिए पहले ही से कि इस दिन हम लोग लंबा क्लास फुर्सत में रहेंगे, तब तो यार बैचवे नहीं पड़ जाएगा जल्दी जल्दी। नहीं, एक टॉपिक एक दिन में करा दिया जाए। हैं? जिस तरह से ये ला दिए है ना आपको पर सैटरडे टेस्ट, उस तरह से महीने है ना, 4 व्यक्ति हैं ABCD, इनका औसत है 68 kg। 4 लोगों का औसत कितना है? 68 kg। दिमाग में पिक्चर बन रहा है ना, ABCD एवरेज 68। जब एक 5वां व्यक्ति ई ग्रुप में आएगा तो औसत भार 2 kg कम हो जाएगा, तो ई का नहीं निकल गया। आप बताओ कि ई जो है क्या वो कभी भी 68 kg का हो सकता है? 4 लोग पहले से जो थे उनका एवरेज 68 था, और जैसे ही ई आता है तो एवरेज 2 कम हो जाता है, यानी वो 68 से कम वाला ना आया होगा। तो ई का वेट होगा 68 माइनस कितना कम करना है? 2। कितने लोगों का कम करना है? बस ई नहीं आया है, 4 तो पहले ही से था, ये भी ना आ गया, 5 लोगों का ना कम हो गया, तो 2 गुणे यानी ई का ओरिजिनल वजन 58 kg था। ई का नहीं पूछा है, आगे प्रश्न है। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति F जिसका भार ई से 4 किलो अधिक है, F का भी निकल गया। हाँ सर, ई से 4 किलो अधिक है, तो 58 4 62 किलो का F है। यह ए के स्थान पर आ जाएगा तो अब औसत 65 हो जाएगा। एक बात बताइए, आपके पास पहले से ग्रुप में A, B, C, D और E के आ जाने की वजह से 5 लोगों का औसत 66 था हो, और 4 गो का ना था। जब E आया तो 2 कम ना हो गया, तो क्या इन 5 का औसत 66 था? अब कह रहा है A के जगह पे K आ जाए, F आ जाए, तो A गया और इसके जगह पे कौन आ गया? F। बाकी सब तो रहेंगे ना, B, C, D, E, तो एवरेज क्या हो जाता है? 65। क्या ये रिप्लेसमेंट का केस हो गया? तो बताओ,
जब BCDE कॉमन है, ए के साथ था तो 66 था, एफ के साथ है तो 65 है, तो ए ज्यादा है एफ कम न है, तो यहां से ए और एफ का अंतर निकलेगा, एवरेज में अंतर। लेकिन लोग कितने हैं? 5 नहीं, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो 5 ही ना है, तो ए और एफ में अंतर कितना आ गया? 5 kg। और एफ कितना है? ए कितना होगा? हो जाएगा ना 67। किसका पूछा है? और क्या पूछेगा? अब इसके बाद सवाल ही नहीं आगे बढ़ेगा। अरे बाप रे, क्या गलती पढ़ लिए हो? वहाँ पे जो है ना 4 लोग हैं। कौन? ये बी सी डी लोग नहीं है उसमें। फिर से पढ़ लेते हैं सवाल। 4 व्यक्ति ABCD का औसत वजन 68 है। जब एक 5वां व्यक्ति ई में ई आता है तो 2 किलो कम हो जाता है। ए के स्थान पर नया व्यक्ति एफ आता है। ओ, ये कह रहा है कि जो पहला वाला ग्रुप था उस वाले ग्रुप में ए के स्थान पर एफ आ जाए। भाई ई को जबरदस्ती नहीं लाना है। यानी ABCD था तो कितना था? 68 था। अब ए के जगह एफ आ गया तो FBCD हो जाएगा और एवरेज वेट क्या हो जाएगा? 65। तो इस बार ए और एफ का अंतर 3 न होगा, 3 बचे 62 15 4 12 और 62। हाँ, सवाल में ये नहीं था कि ई के आने के बाद एफ रिप्लेस कर रहा है, वो उसी समय एफ रिप्लेस कर रहा है ए को, जब शुरुआत में था। बहुत अच्छा। किसका हो? 58 kg? अरे बिना 58 का आइल है 62। ये तो दिया है ना सर 68। तो है जो एफ 62 यूज नहीं किए हैं। ये जो है इन दोनों का अंतर के लिए ना है, तो अगर एफ का पता रहेगा तब भी नहीं निकालिएगा। एफ किससे आएगा? ई से आएगा। तो ये जरूरी है, सब जरूरी है यहाँ। नहीं देता है कबो कबो कि बिना जरूरी वाला भी डेटा देता है, लेकिन यहाँ पर सब जरूरी था। हाँ नहीं कहें। और कल मर रहे एक जने, उनका संख्या 10 संख्याओं का औसत है। ए क्या है? 10 संख्याओं का औसत है। 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद बी औसत है। इसका मतलब हो 2 संख्या को 3 अन्य संख्या से प्रतिस्थापित करना, यानी 2 गो जा रहा है और 3 गो आ रहा है, तो एवरेज बी हो जा रहा है। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है। मैंने 2 गो जो संख्या गया था उसका एवरेज क्या है? 48। और शामिल संख्याओं का औसत 56 है, यानी जो 3 गो आया था उसका क्या है? 56। और दिया है a प्लस बी अगर 438 है तो a माइनस बी क्या होगा? यही ना सवाल, वही है, बस खाली तरह से ए बी के फॉर्म में भूल दिया। पहले ए एवरेज था, इसमें से 2 गो कितना एवरेज वाला? 48 एवरेज वाला जा रहा है और 56 एवरेज वाला 3 गो आ रहा है। तो जब a प्लस बी 438 है तो a माइनस बी क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर पहले एवरेज a था, 10 लोगों का था ना, तो क्या टोटल 10 a था? m में से कौन लोग गया? m में से कौन लोग गया? 2 लोग जो गया उसका एवरेज कितना है? 48। तो क्या -48 गुणे 2 चला गया? चला गया ना। 3 लोग आया, कितना एवरेज वाला? तो 56 गुणे 3 प्लस हो गया आके इसमें
ये टोटल हो गया। और अब कह रहा है कि नया औसत b हो गया क्या, बराबर b लिख दें क्या? तो ये औसत लिखे हैं कि टोटल लिखे हैं? तो टोटल के बराबर टोटल होगा कि औसत होगा? तो b तो औसत था ना, तो टोटल के लिए संख्या का गुणा करना होगा। तो अब बताइए क लोग हैं? सर 10 लोग पहले थे, 2 लोग गए, 3 लोग आए, तो 11 लोग हो गए ना। तो ये b की 11b, यहां से कि क्वेश्चन ए बी में बनेगा। बनाइए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 48 दूनी 96 और 56 तिया 168, ये मिलेगा तो कितना हो जाएगा? हो 11b माइनस 10a बराबर 96 घटा दीजिए 72 आ रहा है। ठीक है, A प्लस B दिया है। आ गया इतना। एक इक्वेशन आपने निकाला, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। a प्लस b बराबर 438। अगर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन तो आराम से सॉल्व होके a और b दोनों निकल जाएगा ना। ये सब तो बचपने से करते हैं। तो सॉल्व करिए और हमको बताइए a माइनस बी क्या होगा। यहां तक पहले उतारिए और उसके बाद बताइए a माइनस बी क्या होगा। को सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। तो एक कैंसिलेशन मेथड होता है ना कि कोनो एगो काट दीजिए अपने आप एगो हो जाता है। तो हाई जो माइनस में यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्लस में दिख रहा है, इसी को क्यों ना बराबर कर दिया जाए। अच्छा 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसमें 10 का गुणा करना होगा। और 10 का गुणा ज्यादा ना आसान होता है। तो क्या ये जो a प्लस बी बराबर 438 दिया था, ये 10a प्लस 10b बराबर 4380 होगा। ऐसे भी तो दे सकता है, बोलो। अब दोनों समीकरण जोड़ो, जोड़ेंगे तो नहीं कट जाएगा। 11 10 21b, इधर यह जुड़ेगा तो 4452। तब b बराबर 4452 बटा में 21, 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, कट जाएगा तो 112 का। अब b का मान आपके पास एगो समीकरण था ना, a प्लस बी बराबर 438। इसमें अगर b का मान रख दे तो ये नहीं निकल जाएगा। a बराबर हो जाएगा 438 माइनस 212। b इधर जाके घट जाएगा। 438 में 212 गया 226। तो पूछा है a माइनस बी बताइए। तो a माइनस बी अर्थात 226 माइनस 212। 26 में 12 गया 14 आंसर हो जाएगा। आसान होता है ना समीकरण हल करना। कैसे कर रहे थे जो नहीं हो रहा था? हो गया था ना। फील भी करिएगा, पढ़ रहे हैं हम, महसूस करिएगा आप। एक कॉलेज में 132 छात्र हैं जिनका औसत क्या है 50। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 55 है, अनुत्तीर्ण का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुत्तीर्ण छात्रों से अनुपात। इससे सरल सवाल क्या ही हो सकता है? संख्या का रेशियो पूछा ना, क्या कल लिखवाए थे? एवरेज को एलिगेट करते हैं तो संख्या का रेशियो आता है, एलिगेट कर दीजिए। पास वाला का एवरेज, पास वाला का उत्तीर्ण मतलब ना पास होता है जी, तो 55 ना दिया है। फेल वाला का, कुल का वह ना बीच में लिखा था टोटल। इसका अंतर 3 की 15। इसका ये जो अंतर का रेशियो निकालते हैं यही संख्या रेशियो होता है। 15 5 मतलब 3 1। तो पास और फेल का रेशियो है 3 1। पूछा क्या है?
पास ऑफ फेलिंग ऑप्शन आगे पास पूछा उसके बाद फेल पूछा हाँ, पासे फेल तो पूछा है, पासे फेल ने पूछा है, छात्रों के कुल अंकों और अंकों का पूछा है। क्या बात है, ये तो संख्या ना आया हो। हाँ, 4 मिनट कमा देख रहे हो, अगर दे देता 3-1 मारिए के आगे बढ़ गए होते, 4 मिनट कमा नंबरों कट गया होता। ये किसका रेशियो आया है? संख्या का। प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, ये बताइए उत्तीर्ण के औसत कितने थे, तो कुल कितने होंगे? औसत गुणे संख्या, तो ये होगा 55 गुणे 3। अनुत्तीर्ण का औसत गुणे संख्या 35 गुणे 1। इसका रेशियो पूछ रहा है आपसे। 5 से कटेगा क्या? 11 तिया 7 कम 7, ये आंसर होगा। किसका था? क्या बात है, ये इस बार टोटल का रेशियो पूछा। अक्सर ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर संख्या का रेशियो पूछता है, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सी का पूछा है। बहुत अच्छा, शानदार। चलो एक और देख लो, बस अभी 10 मिनट टाइम है, 2-4 देख सकते हो। पढ़े अगला। 65 का आंसर आया आपका? कुछ सी आया है। चलिए पढ़ते हैं, आइए देखा जाए क्या है इस सवाल। राकेश एक कोचिंग संस्था चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। 35 संकाय सदस्यों की औसत मासिक वेतन इतना है। यदि सभी 50 का औसत इतना है तो अन्य 15 का कितना है? आसान तो है, एलिगेशन लगाइए, डेविएशन लगाइए, कुल हो जाएगा। हाँ, वेटेड एवरेज लगाइए, डेविएशन लगाइए, एलिगेशन लगाइए। पहले एलिगेशन से बताएं, चलिए पहले एलिगेशन से बताएं। ये बताइए, आपको संख्या पता है ना? संख्या नहीं पता है? वो 50 वो को 2 पार्ट में न बांटा है, कितना कितना? 35-15। तो ये आपका संख्या रेशियो हो जाएगा। मतलब यहां से आप संख्या रेशियो निकाल सकते हैं। संख्या 35 और क्या था? 15। तो आप संख्या रेशियो निकालिए, 7 3 टोटल 10। अब नीचे औसत लिखिए, स्टेट एलिगेशन बोलते हैं जिसका नाम सलाई रिंच दिए हैं हम, वो बता देंगे, क्रॉसो बता देंगे। पहले स्टेट एलिगेशन जिसको वेटेड एवरेज कहा जाता है। तो 35 जो संकाय वाले थे, इनका एवरेज क्या था? 37,500। तो इनका लिखिएगा 37,500। इनका निकालना है क्या? 15 वालों का निकालना है ना। अब 50 वालों का टोटल दिया है ना, इसको जोड़ते तो 50 होता कि नहीं? तो हमने काट दिया ना, सबको काट दिया 5 से, तो ये रेशियो बन गया। टोटल का कितना दिया था? 30,000। अब 3,000 30,000 आगे है, ठीक है। ये अब या तो आप ऐसे गुणा करके भाग दे के निकाल लीजिए, या आपको डेविएशन सिखा है, निकाल लीजिए। अगर एवरेज 30,000 है तो इहो 30,000, इहो 30,000 होना चाहिए। ये 30,000 होगा, ठीक बात है, लेकिन है 30,000 है ज्यादा है ना। कितना? 7500 क लोग का, उतना यहाँ कम होना चाहिए। क लोग में बटेगा 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 नहीं हो जाएगा? 25 गुणे 7 17,500 कम हो जाएगा, 12,500 आ जाएगा। ऐसे लगा लीजिए। एलिगेशन ही है, स्टेट एलिगेशन है। आपको एलिगेशन के नाम पे खाली क्रॉस आता है, क्रॉस से देखिए। 37,500 एक साइड लिखिएगा, हाई वाला नहीं पता है, निकालना है 15 लोगों का, और सबका दिया है 30,000, क्रॉस लिखिए ऐसे। और आप कहते हैं इनका अंतर ही
संख्या रेशियो होता है। तो इस बार संख्या रेशियो दे न दिया गया है आपको 7:3, ऐसे लिख दीजिए 7:3, ये संख्या रेशियो हो गया। इसका अंतर कितना है? 7500। क्या इस तीनों यूनिट का मान है 7500? एक यूनिट का मान, तो 7 यूनिट का मान 100। क्या इन दोनों का ही अंतर ये रहा होगा? अच्छा, इससे ई कम है तो इससे ज्यादा रहेगा ये, इसका मतलब इसी में से इसको घटा दिया जाए तो क्या है 12,500 रहेगा, तभी ना इन दोनों का अंतर 17,500 आएगा। तो ऐसे क्रॉस एलिगेशन है, वो स्ट्रेट एलिगेशन है, ठीक है, वो एक लाइन में लिखा जाता है। आइए ऐसे कैंची नहीं क्रॉस करके लिखा जाता है।